हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद में एक नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो प्रश्नमाला 13 का होगा, क्लास 10th का। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, कुछ कारणवश। तो आज हम एक नई वीडियो, नई प्रश्नमाला, नए चैप्टर का वीडियो डालेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आज हम प्रश्नमाला 13 की जो क्लास 10th का 13 नंबर चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे। 3 फॉर्मूले बताएंगे, उसमें से आप इस प्रश्नमाला को पूरे आसानी से कर सकेंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं उस 3 फॉर्मूलों को। सबसे पहले जैसे जैसे हम आते जाएंगे वैसे वैसे इन फॉर्मूलों को याद करते जाएंगे। जैसे बेलन का आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया एक तो, और एक शंकु का आयतन हो गया या अर्धगोले का आयतन हो गया। इस प्रकार सबसे ज्यादा जो हमें आवश्यकता होने वाली है वो आयतनों की होने वाली है, यानी सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हमें उन्हीं चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों को लिख लेते हैं या फिर क्वेश्चन को करेंगे वैसे वैसे फॉर्मूलों को लिखते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 13.1 में हमें दिया कि जब तक आपको अन्यथा ना कहा जाए तब तक आपको क्या लेना है, पाई का मान 22/7 ही लेना है। जब तक हमें अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान क्या लेना है, हमें 22/7 ही लेना है। कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी एक हमारे पास में दो घन है उसका आयतन दे रखा है। कितना दे रखा है आयतन, 64 सेंटीमीटर की क्या दे रखा है, हमें क्यूब दे रखा है, 64 सेंटीमीटर की क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें क्या करना है, निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हमें पता होना चाहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें सबसे पहले फॉर्मूले पता होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे। हमारे पास में आयतन दे रखा है, तो हमारे पास में जो घन है क्या दे रखा है, हमारे पास में घन, इसका आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास में, 64। क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर की क्यूब दे रखा है। और हमारे पास दो घन है, यानी इस प्रकार से हमारे पास में मान लो दो घन है, उनको फलकों को मिलाया जाता है। यानी दो हमारे पास में घन है, इसको मिलाया जाता है। यानी माना इसकी लंबाई में क्या मिला लेते हैं, x, और इसकी भी क्या हो जाएगी हमारे पास में x। तो दोनों की लंबाई क्या होगी, दो घनों को मिलाकर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2x। और ऊंचाई में क्या मान लेते हैं, इसकी x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। और चौड़ाई में क्या मान लेते हैं, इसकी x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हमें पता होना चाहिए घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, हमारे पास में आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर की क्यूब। तो हम लिखेंगे घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा की क्या होती है, क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। अब हमारे पास में घन का आयतन क्या दे रखा है, 64 दे रखा है। क्या दे रखा है, 64 बराबर में भुजा की क्यूब। भुजा की क्यूब, यहाँ क्यूब है, इसमें लगेगी ये क्यूब है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 64 में 2/3, या इसमें रूट लेके 2/3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास में ये किसका घन होता है, किसका घन होता है, 4 का क्या होता है हमारे पास में घन होता है। कितना, 64। कितना होता है, 64 होता है। अब हमारे पास में यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले ही लिखेंगे इस बात को। माना घन की भुजा क्या माने x मानी, और लंबाई में क्या है हमारे पास में x, और चौड़ाई में क्या है हमारे पास में x। इन सभी को x मान लेते हैं। अगर हमारे पास में ये दो घन साथ में जुड़ेंगे तो इनकी लंबाई जो लंबाई है कितनी x हो जाएगी, 2x। लंबाई 2x हो जाएगी। और जो भुजा है इसी को भी हम भुजा मान सकते हैं या लंबाई मान सकते हैं। अब भुजा या लंबाई हमारे पास में x है, और ऊंचाई हमारे पास में क्या है, x है, और चौड़ाई भी हमारे पास में क्या है, x है। अब हमारे पास में जो भुजा है उसका मान क्या है, यानी जो x है उसका मान क्या निकला हमारे पास में, हमारे पास में मान निकला है 4। तो अब हम बात करेंगे भुजा की लंबाई, या लंबाई हमारे पास में क्या है, 2x है। क्या हमारे पास में 2x है, तो 2 × x का मान 4, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई हमारे पास में वही है x है, तो इतनी x क्या है 4, और ऊंचाई भी हमारे पास में क्या है x है, तो इसका मान क्या है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में घन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, इसमें पूछ रहे हैं, सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमारे पास में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
दो कोष्टक में लंबाई चौड़ाई यानी मल्टीप्लाई में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हमारे पास में इसका क्या आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आ चुका है। चलिए तो हम इसको हल करेंगे। दो कोष्टक में लंबाई हमारे पास में क्या है, लंबाई हमारे पास में 8 इंटू चौड़ाई हमारे पास में क्या है 4, प्लस में चौड़ाई फिर और ऊंचाई हमारे पास में 4, प्लस में 4 इंटू लंबाई हमारे पास में कितनी है 8। दो कोष्टक में 8 चौके 32, प्लस में 4 चौके 16, प्लस में 8 चौके 32। अब इनको जोड़ेंगे 2 6 8 8 2 10, असल है ये 3 1 4 4 1 5 5 और 3 8। इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्षेत्रफल है। इस बात को याद रखना, अगर हमारे पास में क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। अगर हमारे पास में आयतन पूछा है, क्या पूछा है हमारे पास में, अगर आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर की क्या लगेगा हमारे पास में क्यूब लगेगा। क्या लगेगा, सेंटीमीटर की क्यूब लगेगा। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई बेलन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किस आकार का, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोलाकार का है जिसमें से ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी हमारे पास में एक अर्धगोला है। अर्धगोला किस प्रकार है हमारे पास में, ये एक इस प्रकार से क्या हमारे पास में अर्धगोला है। ये हमारे पास में एक अर्धगोला हो गया। उसके बाद में इसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन मतलब एक इसके ऊपर कौन सी बेलन, खोखली बेलन है। यानी ये दोनों तरफ से क्या है, खोखली है। ये हमारे पास में एक खोखली बेलन हो गई। अर्धगोले का व्यास यानी इसका यहां से लेके यहां तक इसका व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ इसका भी व्यास क्या है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। किसका, बेलन का भी व्यास कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी इसको यहां से लेके यहां तक कुल ऊंचाई क्या है हमारे पास में 13 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। बर्तन में क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या करना है हमें निकालना। चलिए तो हम सबसे पहले जो बातें दी हुई थी वो सबसे पहले लिखेंगे। आपको एक एक पॉइंट जैसे हम कॉपी में करते हैं ना उस प्रकार आपको समझाया जाएगा। एक एक पॉइंट किस प्रकार से कैसे होगा। ये हम सबसे पहले इसको लिखते हैं। इसकी 14 सेंटीमीटर तो मैं लिख लूंगा। अर्धगोले का व्यास कितना है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास करके हो जाएगी आधी हो जाएगी और त्रिज्या हमारे पास में 14/2 यानी कितना सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहां से लेके अब देखो इस गोले की यहां से लेके यहां तक ऊंचाई कितनी है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की हमारे पास में ये देखो बेलन की ये 7 सेंटीमीटर हट गई तो ये बची कितनी हमारे पास में, यानी ये पूरी 13 इसमें से 7 तो हमारे पास में गोला की होगी। बाकी बची वो किसकी हो जाएगी हमारे पास में, किसकी हो जाएगी इस बेलन की होगी। तो मैं लिखूंगा बेलन की त्रिज्या क्या है हमारे पास में, बेलन की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि 14 सेंटीमीटर हमारे पास में व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी 7 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे अर्धगोले की ऊंचाई क्या है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमारे पास में जो त्रिज्या है ना वो इस प्रकार से चाहे इस प्रकार से हो चाहे इस प्रकार हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, त्रिज्या का मान है हमेशा क्या रहता है समान रहता है। तो इस बात को याद रखना कि त्रिज्या हमेशा वर्त की परिधि के साथ कितने डिग्री की कोण होती है, लंब होती है। 90 डिग्री की कोण बनाती है कौन, त्रिज्या। अब हमारे पास में बेलन की त्रिज्या आ गई और इसकी ऊंचाई क्या है हमारे पास में, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब हमारे पास में 13 है, 13 में से किसी अर्धगोले की घटा दूंगा तो कितनी रहा, तो मैं लिखूंगा कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास में आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं एक तो बेलन का आयतन या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में एक हमारे पास में क्या है अर्धगोले का पृष्ठीय, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसका क्या होता है हमारे पास में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है क्या होता है 2 पाई r
h होता है और प्लस में इसका क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। एक तो देखो 2 पाई कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या आ रहा है 2 पाई कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास में इस बड़े r को मान लेते हैं, दोनों की त्रिज्या समान है तो इसको बड़ा r भी मान लेते हैं और एक हमारे पास में क्या आ रहा है r कॉमन आ रहा है यानी 2 पाई और r कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रहा है h प्लस में एक हमारे पास में r रहेगा। 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मतलब त्रिज्या क्या है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई करना ऊंचाई। अब किसकी पूछ रखी है, ये ऊंचाई किसकी है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या है हमारे पास में बेलन की ऊंचाई है सॉरी यहाँ पर देखो आप यहाँ कितने बचेंगे 6 सेंटीमीटर। कितना बचा है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर बचा है। तो हमारे पास में बेलन की ऊंचाई क्या है हमारे पास में 6 और उसके बाद में r का मान क्या है हमारे पास में 7। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया 22 तो कितना हो गया हमारे पास में 44 इंटू 6 और 7 कितने होते हैं 13। अब अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जैसे 13 चौके 52 असलाई 5 13 चौके 52 और 5 57 ये हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया हमारे पास में आंतरिक पृष्ठीय क्या हो गया क्षेत्रफल आ गया। क्या हुआ आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये हमारे पास में 1 नंबर क्वेश्चन था, ये हमारे पास में 2 नंबर क्वेश्चन है और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो रहेगा वो कितना नंबर होगा 3 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ये बेस्ट प्रश्नावली है क्योंकि ये सबसे हार्ड मानी जाती है इसमें से, तो हम इसको बढ़िया तरीके से करेंगे। फॉर्मूले आपको याद रखना, जैसे सबसे पहले एक तो इसका सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वो सबसे ज्यादा होगा और एक हमारे पास में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्वेश्चन कॉमन में होगा और घन का आयतन ये भी सबसे ज्यादा होगा। बस इस प्रकार के ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होंगे। जैसे जैसे आएंगे घनाभ का आयतन सबसे ज्यादा तो आयतन से संबंधित है प्रश्नावली, तो हमारे पास में आयतन उसी को तो स्थान घेरती है, काफी टाइम तक स्थान घेरती है यानी कुछ ज्यादा स्थान घेरती है, उसी को क्या होते हैं आयतन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जो आयतन के क्वेश्चन होते हैं ना आयतन के फॉर्मूले वो याद करने हैं इसमें। यानी खिलौने की त्रिज्या मैं लिख लूंगा, खिलौने की त्रिज्या बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में एक शंकु के आकार का यानी किसके आकार में, अब शंकु का पता होना चाहिए। ये हमारे पास में क्या है एक शंकु है, क्या हमारे पास में एक शंकु है। इस प्रकार जो जोकर की टोपी होती है वो क्या होती है हमारे एक शंकु होता है और इसकी त्रिज्या बोल रखी कितना सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोला इसी प्रकार होगा यानी एक अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है यानी इस गोले पे पड़ा है, इस गोले पे क्या होंगे रखा हुआ। अब उसकी 3.5 सेंटीमीटर है तो बताओ अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है। क्या हमारे पास में अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमारे पास में इस गोले की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 है यानी यहां से लेके यहां तक इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर 15 इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या निकालना है पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस गोले में क्या निकालना है इसका क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार मिलेगा अगर हमारे पास में एक शंकु है और एक हमारे पास में क्या है अर्धगोला है। एक हमारे पास में शंकु है, शंकु ऊपर वाला और अर्धगोला ये नीचे वाला। इस प्रकार हमारे पास में दो चीजें तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे अगर हमारे पास में एक किस चीज हो बेलन का हो और एक हमारे पास में किसका हो शंकु। एक तो लिखेंगे हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में हमारे पास में क्या होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार हमारे पास में ये दो फॉर्मूले होने चाहिए। पहले बताओ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये होता है पाई r और n और अर्धगोले का अभी दिखाया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r²। क्या होता है हमारे पास में 2 पाई r²। अब हमारे पास में देखो सबसे पहले इसमें हमें चीज की कौन सी आवश्यकता है पाई के मान की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। त्रिज्या का मान हमारे पास में दिया हुआ त्रिज्या का मान हम लिख सकते हैं लेकिन हमारे पास में किस चीज की कमी है l की कमी होती है। किसकी l की। और ये क्या होती है l होता है ना वो शंकु की क्या होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु की क्या होती है तिर्यक ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी होती है वो किस प्रकार होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर में
आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसे आप नोट कर सकते हैं, आगे वाले क्वेश्चनों में बहुत सारे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए तो L बराबर में इसको लिखते हैं r स्क्वायर, यानी हमारे पास में त्रिज्या है 3.5। अब देखो ये भी हमारे पास में कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम जो हमारे पास में दी हुई है उसी को भी लिख लेते हैं। जैसे ये फॉर्मूला सबसे बाद में काम लेना है, ये तो मैंने लिख दिया है आपको। अब सबसे पहले वही बात लिखनी है जो हमें आवश्यकता है। जैसे यहाँ लिख दी मैंने त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकता हूँ शंकु की भी त्रिज्या, थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी कुछ टाइम तो वैसे कम लगता है, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना है कि उस कॉपी को किस प्रकार बेस्ट करें। इसमें हमें दिया है शंकु की, इसमें दी हुई हमारे पास में शंकु की त्रिज्या, और लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। अब हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में देखो ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बची 15.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, 0 2 12 कितनी सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है। किसकी, शंकु की ऊंचाई हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास में शंकु की ऊंचाई क्या है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम r की बात करेंगे तो r हमारे पास में क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग प्लस में हमारे पास में यहाँ यहाँ हमारे पास में h है। ऊंचाई क्या है हमारे पास में किसकी, शंकु की, कितनी है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर इसकी स्केल। तो L बराबर में सबसे पहले इनका वर्ग ज्ञात करेंगे 3.5 सेंटीमीटर इनटू 3.5 सेंटीमीटर प्लस में 12 क्या होता है 12 144। तो L बराबर, तो हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 35 का वर्ग होता है 1225 होते हैं, 2 स्थान बाद पॉइंट है तो इसे 2 स्थान बाद पॉइंट, और 12 का वर्ग होता है 144। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 और अगर ये करेंगे तो ये वर्ग होता है 12.5, यानी किसका वर्ग होता है 125 का वर्ग होता है। किसका 125 का। वैसे हमारे पास में इसका पॉइंट लगा हुआ है, इसको मैंने पॉइंट लगा दिया। यहाँ इसको अगर वर्ग करेंगे रूट हटाएंगे तो ये कितने का वर्ग होगा 125 के लगभग 125 का वर्ग होता है तो 12.5। अब हमारे पास में शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी आ गई और हमारे पास में सब चीज आ गई, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले इसमें से पाई कोमा ले लेते हैं। क्या लेते हैं पाई कोमा लेते हैं। दोनों की त्रिज्या समान है तो मैंने पहले बोले अगर त्रिज्या दोनों में समान है तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले अगर त्रिज्या समान है तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे त्रिज्या दोनों r कोमा ले लेंगे। चलिए तो इसमें पाई r कोमा ले लिया और r मैंने ले लिया। पीछे L शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में क्या है 12.5 प्लस में पाई यहाँ से कंप्लीट हो गया और हमारे पास में 2 पाई रहा है, हमारे पास में 2 पाई बाहर आ गया और हमारे पास में रहा यहाँ r1 जो r पहले की त्रिज्या कितनी हमारे पास में इनटू 3.5, क्योंकि एक r तो हमारे पास बाहर आ गया और दूसरा आ रहा है। पाई का मान रखेंगे 22/7 इनटू त्रिज्या का मान क्या हमारे पास में 3.5 है। कितना 3.5, अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में लग जाएगा 10, जिसको कर सकते हैं 5 7 35 और 5 9 10, यानी कितना लिख सकता हूँ 7/2 इनटू इसको फिर करेंगे यानी ये कितना हो गया 10 पे, और अगर मैं इसको काटूंगा 5 से 5 2 10 5 5 25 और 5 2 10, यानी कितना लिख सकता हूँ 25/2 लिख सकता हूँ प्लस में इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 7। एक साथ से एक साथ कैंसिल, इसको इसके साथ करेंगे कितना 11 इनटू इन दोनों का क्या लेंगे ले से लेके इनको हल कर लेंगे। ले से कितना है हमारे पास में 2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 14। क्यों, क्योंकि 2 का भाग 2 में लेंगे, एक बार 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 और फिर 1 का भाग देंगे हम 2 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 14 यानी 11 इनटू अब देखो इनके साथ करेंगे 5 और 4 9 और 2 1 3 बच्चे में 2। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 11 को 99 9 11 किए 33 34 35 36 37 38 39 40 41 बटे में 2। अगर हम इसको हल करेंगे 2 2 4 2 1 2 2 चौके 8 और 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। किसका संपूर्ण, यानी गोले का और हमारे पास में शंकु का, दोनों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में आ चुका है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है।
बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा जाता है। हमारे पास में एक घनाकार दिया हुआ है, उस पर एक अर्धगोला रखा जाता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बनने वाले ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है? ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमारे पास में इस प्रकार से मैं क्या बना लेता हूँ, घन बना लेता हूँ। इस प्रकार से मेरे पास में एक घन है। इसका क्या है, हमारे पास में एक अर्धगोला रखा जाता है। इस पर क्या रखा जाता है? अर्धगोला रखा जाता है। और इसकी जो भुजा है ना वो कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर व्यास वाले। कितने सेंटीमीटर व्यास वाले? 7 सेंटीमीटर व्यास वाले। यानी इसके घन है तो चारों सभी भुजा क्या होगी इसकी? समान होगी, 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में जो इसका जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास में? व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में 7/2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारे पास में क्या है? एक घन है। क्या है हमारे पास में? घन। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से मैं किसका घटा दूंगा? इसका आधार, क्योंकि ये आधार में 2 बार गिना जाता है, एक बार घन के ऊपर से और एक बार इसके वाला। तो मुझे क्या करना है, इनमें से क्या करना है, मेरे पास में घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में से किसका कर देता हूं मैं? एक हमारे पास में क्या है? एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोला। उसके बाद में मेरे पास में एक गोला है पूरा, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है हमारे पास में? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 × भुजा की इसके माइनस में इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास में एक अर्धगोला है, उसमें क्या हो जाएगा? प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। क्या है हमारे पास में? 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये माइनस का हो जाएगा, इसमें से ये माइनस का है तो ये किसका है? प्लस का। ये माइनस का हो जाएगा, अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस का, ये प्लस का। यदि मैं लिख सकता हूं 6 × भुजा की इसके, इसमें से घटेगा तो क्या है हमारे पास में? पाई आर स्क्वायर। क्या रहा हमारे पास में? 1 पाई आर स्क्वायर रहा। अब 6 का 6 × भुजा हमारे पास में क्या है? 7 × 7 प्लस में पाई का मान 22/7 इंटू हमारे पास में त्रिज्या कितनी है? 7/2 × 7/2। तो एक साथ से एक साथ कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7 × 7 49, यानी इसका वर्ग होगा 49 प्लस में 11 × 7 77/2। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 9 = 54, 5 और 6 × 24, 24 और 5 29 प्लस में 77/2। इसके बटे में 1 लगा के हमको 200 क्या कर लेते हैं? लेस ले लेते हैं और इसका इसके अंदर भाग देंगे। 2 वर्ग तो 2 × 8, 2 × 18 का 18 सलाई 1, 2 एकदम 2 × 2 = 4, 1 5 प्लस में 77। 15 का 5 सलाई 1, 15 6 16 56 सलाई 1 6 बटे में 2, 2 3 6 2 3 6 2 2 4.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर बटा 4। इसी के जैसा 5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें खाली हमें भुजा माननी है, कौन सी? L भुजा माननी है। क्या भुजा माननी है? खाली L, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी L/2। इसी प्रकार ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, 6 क्वेश्चन करते हैं। दवा में कैप्सूल बेलन क्या कार्य है? हमारे पास में इसने बोल रखा है कि ये हमारे पास में कैप्सूल है इस प्रकार से, और वो बेलनाकार है। किस प्रकार से? हमारे पास में बेलनाकार ये कैप्सूल है। ठीक है, बेलनाकार ये लेते हैं। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला रखा। अर्धगोले का मतलब होता है इस प्रकार से हमारे पास में क्या है? इनके पास में 2 अर्धगोले रखे, यानी चाहे तो मैं इनको एक कर सकता हूं गोला, क्योंकि अर्धगोले दोनों गोलों को जोड़ के कितना होगा हमारे पास में? 1 होगा। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहां से लेके यहां तक इसकी कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर हमारे पास में इसकी लंबाई है, और इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और इसकी जो लंबाई है, व्यास कितना है हमारे पास में? इसका जो व्यास है, यानी यहां से लेके यहां तक कितना सेंटीमीटर मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अब मैं ये करूंगा 5 सेंटीमीटर, तो ये यहां से लेके इसका भी व्यास कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी त्रिज्या देखो तो कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर।
अब मैं कुल बेलन की अगर मैं लंबाई मानूंगा, कुल लंबाई 2.5 और 2.5 यानी 5 इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास में कितना सेंटीमीटर रहा, 9 सेंटीमीटर है। और लंबाई किसकी है मेरे पास में, बेलन की लंबाई है। सबसे पहले मैं लिखूंगा अर्धगोले की का व्यास, क्या है हमारे पास में अर्धगोले का व्यास 5 सेंटीमीटर। और मैं अगर बात करूं त्रिज्या की बात करता हूं तो त्रिज्या 5/2, ये काटूंगा तो कितने 2.5 सेंटीमीटर। बेलन की कुल लंबाई क्या है, कुल लंबाई क्या है, बेलन की कुल लंबाई हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। इसके जगह लिख सकता हूं बेलनाकार एक कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर। मैं अगर बेलन की बात करूं यानी बेलन की लंबाई तो क्या 14 में से 2.5 वो निकल जाएंगे, 2.5 माइनस के 2.5 तो ये रहा हमारे पास में 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर रहा, 9 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यानी कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, अगर मैं बेलन का आयतन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करूंगा, सबसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में मेरे पास में क्या है, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर x प्लस में 2 into 2 अर्धगोलों क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनमें सबसे पहले देखेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या है इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई आर कॉमन है तो 2 पाई और आर पीछे क्या रहा h प्लस में यहां से हमारे पास में 2 पाई आर बाहर आ गया, पीछे हमारे पास में आर जब भी कॉमन है क्योंकि दोनों में त्रिज्या है वो क्या हमारे पास में समान है, दोनों में त्रिज्या क्या हमारे पास में समान है। तो सबसे पहले 2 का 2 पाई का मान 22/7 इनटू त्रिज्या हमारे पास में कितनी है, यानी मैं लिख सकता हूं 5/2, त्रिज्या लिख सकता हूं 5/2 और इनटू h का मान हमारे पास में कितनी है 9 प्लस में 2 इनटू r का मान क्या है हमारे पास में, यानी मैं लिख सकता हूं 5/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितना रहा 22 5 है 110/7 मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे कितना हो हमारे पास में 14। तो 7 1 7 7 2 14, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में कुल कैप्सूल का क्या आ गया हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया हमारे पास में कुल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए तो आगे वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे आगे वाले हम क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एक तंबू एक बेलनाकार का है हमारे पास में, जो तंबू है वो किस आकार का है हमारे पास में एक बेलनाकार का है। ये सबसे पहले हम बेलनाकार तंबू बना लेते हैं। ये बेलनाकार एक तंबू बन गया जिस पर शंकु अध्यारोपित है, यानी इस पर क्या हमारे पास में एक शंकु है, तो मैं शंकु लिख लेता हूं। यदि बेलन का भाग ऊंचाई और व्यास यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 सेंटीमीटर हो, यानी इसमें यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है हमारे पास में 2.1 mm, कितनी है 2.1 mm, और इसका व्यास यहां से लेके यहां तक कितना व्यास इसका 4 mm, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 2 mm। त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास में 2 mm। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी इसकी तिरछी ऊंचाई है ना यहां से लेके यहां तक कितनी थी, क्या है इसकी 2.8 मीटर। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ इसे 500 प्रति मीटर की दर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करनी है और तंबू के आधार पर कैनवास में ढका जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमारे पास में सबसे पहले जो बात है वो लिख लेंगे। इसमें से क्या है हमारे पास में 2 मीटर क्या हमारे पास में व्यास है, लंबाई भी हमारे पास में तिर्यक ऊंचाई भी है, तो हमें क्या निकालना है कुल कैनवास का क्षेत्रफल, कुल कैनवास का क्षेत्रफल। तो कुल कैनवास का हमारे पास में एक तो देखो शंकु है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक इसका बेलन का, तो मैं लिखूंगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में और क्या मेरे पास में एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या होता है बेलन का हमारे पास में पाई आर 2 पाई आर x प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पाई आर n। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई और r कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूं पाई r, पीछे क्या रहा हमारे पास में 2h प्लस में n।
अब हमें पता होना चाहिए एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये होती है हमारे पास में शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमारे पास में कितनी है 2 2 कितनी है हमारे पास में त्रिज्या 2 इंटू 2 इंटू ऊंचाई। किसकी ऊंचाई जो बेलन दे रखी है सबसे पहले किसकी है बेलन की। बेलन की ऊंचाई क्या हमारे पास में 2.21/10 प्लस में एल का मतलब होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है हमारे पास में 28/10। अब इनको काटना तो काट लो 22 हुए 44/7 इंटू इसको इसके साथ करेंगे क्या रहा हमारे पास में 21 2 42/10 या फिर इसको ऐसे काट सकते हैं 2 को 5 के साथ 2 5 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 21/5 और इसको काटेंगे तो ये 14 और ये कितने में कटेंगे 5 के तो 14/5 44/7 इंटू इनका ले सकेंगे 5 तो 21 और 4 यानी 5 14 जोड़ेंगे इनके साथ तो 5 और 3 35 तो इसको इसके साथ काटेंगे 7 पर तो 7 से 7 कैंसिल यानी कितना आया हमारे पास में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इसके वॉल्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। क्या आ गया हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या दे रखा है इसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर का मैं कितने रुपए लूंगा 1 मीटर स्क्वायर। इसने 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लिया हमारे पास में 500 कितने रुपए लिए 500 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो हमारे पास में कितना है 44 है तो मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 44 को किससे 500 जो भी आएगा इसमें क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 7। अब एक क्वेश्चन है बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है लकड़ी के ठोस गोले के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला रखा रहता है। यानी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे 9 नंबर है। हमारे पास में इस प्रकार से एक बेलन है इसमें से हमारे पास में दो क्या निकाला जाता है अर्धगोला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है इसमें अर्धगोला इसमें से क्या कर दिया जाता है निकाल दिया जाता है। अर्धगोला को अगर निकालते हुए वस्तु बनाई जाती है जैसा कि आकृति में दिखाया गया हमारे पास में। इसके आधार की त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या क्या है हमारे पास में 3 पॉइंट यानी यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई क्या 3.5 सेंटीमीटर क्या 3.5 सेंटीमीटर। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी बेलन की ऊंचाई क्या हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई क्या यहां से लेके यहां तक 10 है। अब हमें क्या करना है इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बातें सब लिख लूंगा यहां सबसे पहले बेलन की ऊंचाई क्या है हमारे पास में बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या है बेलन की त्रिज्या क्या हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर। ये सब बात लिखी है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैं सबसे पहले मेरे पास में तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में मेरे पास में क्या है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका संपूर्ण आएगा। अब हमारे पास में सबसे पहले मैंने यहां लिखा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r और h। ये तो आ गया हमारे पास में बेलन का प्लस में 2 मेरे पास में क्या है अर्धगोले क्या है मेरे पास में अर्धगोले। अब दो अर्धगोलों में क्या होगा हमारे पास में 2 पाई r स्क्वायर क्या हमारे पास में r स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले इसकी r की त्रिज्या और इसकी r की त्रिज्या दोनों बराबर में समान है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर से क्या लेता हूं 2 पाई और इसमें से 2 पाई आ गया r एक है तो r एक लेता हूं कॉमन इसमें से तो यहां लूंगा 2 पाई r पीछे क्या रहा हमारे पास में h प्लस में 2 एक r बाहर चला गया पीछे रहा हमारे पास में r 2 का तो पाई का मान रखूंगा 22/7 इंटू त्रिज्या का मान क्या है हमारे पास में 3.5 तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में लग जाएगा 10 और इसको काटूंगा 5 7 35 और 5 में 10 कितना रहा 7/2 इंटू h का मान क्या है यानी ऊंचाई क्या है हमारे पास में 10 प्लस में 2 इंटू r का मान वही बात 7/2 में लिख सकता हूं उसको 2। तो सबसे पहले काटने वाला है 7 से 7 कैंसिल 2 को 2 से कैंसिल और क्या रहा हमारे पास में 22 मल्टीप्लाई इस 2 से ये 2 कैंसिल कितने हो गए 10 और 7 17 हो गए 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 17 2 34 सलाई 3 17 2 34 34 और 3 कितने हुए 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया
कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया किसका, इस बेलन और दो अर्धगोलों का। क्या आ गया हमारे पास में, दो अर्धगोले और एक बेलन का वक्र पृष्ठीय, पूरी बेलन कितने की हुई उसका क्या आ गया हमारे पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये हमारी 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थे आने वाले क्वेश्चन वो मैंने बता दिए, और अब इसके अलावा आगे आने वाले 13.2 है। तो 16 जो मार्च है 10वीं की क्लास पेपर होने वाला है, उससे पहले आपको इस पूरी बुक को रिवीजन दोबारा करवा दिया जाएगा। एक दिन आपको पूरी क्लास यानी एक प्रश्नावली से लेकर पूरी 15 प्रश्नावली तक एक क्लास रिवीजन यानी 3 या 4 घंटे की डाल दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।